तो आप ये कहना चाहते हो कि मतलब फिजिकल पेन इतना नहीं होता जितना इमोशनल पेन। बहुत आसान है, सुसाइड करना बहुत आसान है रेदर देन उस पेन को झेल। ये टॉर्चर होता था ना, हाँ जी यहाँ सर। पर माथे पर वो पानी गिरता टप हम्म। टप टप, कितना टॉर्चर होता था। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शगुन। और आज हम बैठे हैं सर मुकुल अग्रवाल सर के साथ, जो कि है रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। इनको है 15 साल का एक्सपीरियंस। तो हम सर से बात करना चाहते हैं कि सर जो ये कपल्स होते हैं इनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो उसके क्या रीजंस होते हैं जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं वो भी बीच में एक दूसरे को घोस्ट कर देते हैं। तो क्या रीजंस है उस चीज़ के कि वो एक दूसरे को घोस्ट कर देते हैं ना। तो आप उस बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, एक तो इमोशनल नीड सबसे पहली बात, क्योंकि जो फिजिकल रिलेशन है ये भी कहीं ना कहीं इमोशनल नीड है एक टाइप हम्म। से। और लड़कियां खासकर क्या हो जाता है, हर्ट हो जाती है किन बातों के ऊपर, कि जो लड़का है वो अपनी बहन का ज्यादा ध्यान रखता है, हम्म। माँ का ज्यादा ध्यान रखता है, जेठानी दुरानी का ज्यादा ध्यान रखता है, उनकी सब बात सुनता है, सब बात मानता है, अपनी पत्नी को बोलता है तुम चुप रहो, उनका फेवर नहीं लेता, तो उसे लगता है मैं अकेली हूँ। अब क्या करती है, वो बोलती नहीं है तो लेकिन अंदर से तो हर्ट हो गई ना। हाँ जी। जब अंदर से हर्ट हो गई तो फिजिकल रिलेशन खराब हो जाएगी। क्यों? लड़कियों की कोपिंग स्ट्रेटजी, अगर वो हर्ट है तो फिजिकल रिलेशन में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब फिजिकल रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो लड़कों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ये, उनकी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन्हें फिजिकल नीड है ये वाली। तो जब लड़की उनका सपोर्ट नहीं करती तो क्या होता है कि वो गैप बढ़ता रहता है और वो भी हर्ट हो जाते हैं। जब वो हर्ट हो जाते हैं तो अनकॉन्शियसली उनकी वो फिजिकली और इमोशनली जो नीड है वो बढ़ने लगती है। जब दोनों साइड से हर्ट हो जाते हैं तो किसी का भी बाहर अफेयर होना बहुत आसान है। खासकर लड़कियां जिनके पहले बॉयफ्रेंड रहे हैं उनसे बातें करने लगती हैं। हस्बैंड क्या है, उनके पास बहुत सारे आजकल तरीके हैं, ये स्पा में चले गए, इधर चले गए, कुछ और बल्कि मतलब मैं स्पा में जाना, इसमें जाना, इससे भी इतनी दिक्कत नहीं होती जितना वो अफेयर चला के दिक्कत पैदा करते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि एग्री। क्योंकि वहां पता तो चल, लड़के की भी कोई डिमांड है, चलो कोई बात नहीं, उनने पूरी कर ली, लेकिन जब ये अफेयर चलाते हैं ना तो उसी में उलझे रहते हैं, फिर पत्नी की ओर ध्यान नहीं देंगे। हम्म। फिर उनको समझ में आने लगता है कि मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये ऐसा गैप बनने लगता है कि फिर दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशन में कुछ रखा तो है नहीं। फिर वो उनके मन में ये एक्स्ट्रा वाली बातें आने लगती हैं कि कैसे हम अपनी वो नीड पूरी करें। और दूसरी बात, नेचुरली सबको फिजिकली जो ये एक हमें संस्कार दिए गए हैं कि एक ही लॉयल पार्टनर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जो ये न्यू मैन है जिनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इन्हें नई चीजों में मजा आता है। नया सूट पहनेंगे तो मजा आएगा, नए ड्रेसेस में मजा आएगा, नई गाड़ी में मजा आएगा, नए मोबाइल में मजा आएगा। तो क्या सोचते हो आप, ये सब मजा आपको केवल मोबाइलों के साथ, खानों के साथ आता है? यही मजा आपको एक अलग पर्सन चाहिए जिससे फिजिकल रिलेशन हो आप, उसके थ्रू अब दोबारा से जो नए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, क्योंकि जो पहला जो आपका रूटीन, आपका जो पार्टनर है, उसमें वो एक न्यूट्रलाइज हो जाती है वो चीजें, उसको वो एक्साइटमेंट नहीं आता कई बार। तो नई चीजों के लिए कई बार रिलेशन बहुत अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ट नहीं है, फिर भी बाहर चले जाते हैं। और जो लड़का लड़की वाले आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि उनको वो गोस्ट करते हैं, वो तो इसलिए ही गोस्ट करते हैं, उनका तो अभी फ्री है, अभी कोई कमिटमेंट तो है नहीं ऐसा, तो उन्हें फिर बोरिंग सा फीलिंग होने लगता है, एक दूसरे को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन वो फिर एक धीरे 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 क्या होता है कि उनको वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, और जैसे ही ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कभी भी एक्साइटमेंट खत्म होगा ना, तो आप 100 में से 99.99% मान के चलो कि उनका फेयर हो जाएगा। बट सर ये तो हो गई दोनों तरफ की बात कि हाँ दोनों को बाहर जाना है, दोनों की नीड्स पूरी नहीं हो रही। बट जब एक पर्सन लॉयल और दूसरा पर्सन अफेयर करता है तो उससे जो पहला वाला पर्सन है वो अफेक्ट हो जाता है। तो उस समय उसे क्या करना चाहिए, वो तो हर्ट हो गया ना अभी, तो वो कैसे ये सिचुएशन फेस करे या ऐसा क्या करे जो उनका रिलेशन पहले जैसा हो जाए। पहले जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो भले ही साथ में रहेंगे अब, ये तो वन टाइम होता है, ये जो आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा ना, ये वन टाइम ब्रेक होगा। अब वो आपके लिए, उस दूसरे के लिए वो फीलिंग नहीं रह जाती। हाँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है और टूटने में तो उसको एक सेकंड भी नहीं लगता सेकंड, है। अब जब फिजिकल रिलेशन होते हैं तो दूसरे को ऐसा लगता है
मेरे कई बार क्लाइंट आके बोलते हैं कि अगर वाइफ ने एक्स्ट्रा की मैरिटल अफेयर किया है कि सर मुझे लगता है कोई और है लड़की है, या पति ने किया है तो फिजिकल रिलेशन हो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं है। क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर अब पाते अब हैं। अब अब कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, अब वो पर्सनल वाली बात नहीं है, अब तो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गई। तो क्योंकि ना बहुत पेनफुल प्रोसेस है ये, 10-20 हड्डी टूटने पे जो दर्द होता है वो हार्ट पर दर्द होगा, खासकर जब बाहर आपका पार्टनर तो चला आप ये जाए। कहना चाहते हो कि मतलब फिजिकल पेन इतना नहीं होता जितना इमोशनल पेन इमोशनल होता है। पेन यू कैन नॉट बिलीव, मरना बहुत आसान है, सुसाइड करना बहुत आसान है, रेदर देन उस पेन को झेल। मतलब डिप्रेशन एंजाइटी की कोई इंतहा नहीं है, आदमी बस ये चाहता है कि जीवन खत्म कर ले, क्योंकि वो पेन उसको 24 के 24 घंटे टॉर्चर करता है। टॉर्चर करते हैं ना किसी आदमी के ऊपर, वो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, वो आपने पहले कभी टॉर्चर देखा होगा, 3rd डिग्री टॉर्चर होता था ना, हाँ यहाँ जी। पर माथे पर वो पानी गिरता टप हम्म। टप टप, कितना टॉर्चर होता था, ऐसा ही टॉर्चर इसके अंदर होता है। मतलब वो जो पेन होता है बहुत अनबियरेबल होता है, वो बहुत हम सह नहीं पाते हैं, है ना? बहुत खतरनाक। तो सर फिर उस चीज से हम डील कैसे करें, क्योंकि ये सब सिचुएशन हो रही है साथ में, बट द पॉइंट इज कि हम उसके साथ डील कैसे करें? देखो, किसी इंसान को सब कुछ मान लेना इस दुनिया में एक ही मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मूर्खता है। सिखाया तो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट गुड फिलॉसफी कि आपने एक को भगवान का दर्जा दे दिया है और आप ये मान के बैठ गए हो कि ये इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कभी भी, और 60 साल की उम्र में भी कर सकता है। नोटेड ऑडियंस। 60 साल की उम्र में भी बात कर रहा हूं मैं। तो आपको जो ये भ्रम रहता है ना कि हमारी शादी हो गई अब हम लॉयल रहेंगे, भैया झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। प्रैक्टिकली हमेशा आपको नई चीजें चाहिए, मोबाइल नया चाहिए, गाड़ी नई चाहिए, कपड़े नए चाहिए, आपको नए डेस्टिनेशन चाहिए घूमने के लिए। क्या सोचते हो, एक ही पार्टनर चाहिए? अब मेरे अकॉर्डिंग तो सर जो मैं समझती हूँ कि ये जो कपड़े चेंज करना हो गया, ये तो अलग चीज हो गई, ये तो थिंग्स में आ गया कि हम थिंग्स, बट हम किसी पर्सन को ऐसे चेंज नहीं कर सकते ना कि आज हम इस पर्सन से बोर हो गए तो कल हम किसी और पर्सन के पास चले जाते हैं। वो चीज तो गलत होती है आपको ना। मैं अचेतन मन की एक बात बताता हूँ। आप अगर अनकॉन्शियस लेवल पे चले जाएंगे, और खासकर जेंट्स की इस मामले में, तो जो ये मोबाइल बदलना और ये कपड़े बदलना और ये आपका खाना बदलना, जो नए नए बदल के खाते हो ना, उनका पूरा मन है, वो तो मजबूर हैं। सोसाइटी के फ्रेम के कारण लोग उन्हें गालियां देंगे, कहीं वो पकड़े जाएंगे, फिर जूते पड़ेंगे, वो इस कारण ही रुके हुए हैं। उन्हें अगर खुला मौका दे दिया जाए ना, मैं 100 में से 99 की गारंटी देता हूँ, सारे फिसल जाएंगे। आप बोलो फिसल जाएंगे कि नहीं फिसल जाएंगे? मेंस को पता होगा, आप बताइए कमेंट करके। तो अनकॉन्शियस लेवल पे तो ये बात है ही। तो मतलब सबसे, जो आप पूछ रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस तरीके का एक तो धारणाएं बना के मत बैठो कि भैया शादी हो गई है तो आदमी लॉयल ही रहेगा। बट अगर चलो ठीक है, उसको हमारे साथ नहीं रहना अगर, तो वो हमको बताए ना, बताने मतलब कम्युनिकेट करे क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको साथ बैठ के सॉल्व करे। बट ये सॉल्यूशन नहीं होता ना कि आप अदर पर्सन के पास जा रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, ये तो बहुत हर्टिंग हो गया। आप अपने बारे में तो सोच रहे हो कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं, हमारी नीड्स पूरी है, बट जो घर में है, जो लॉयल है, उस पार्टनर का क्या? लॉयल पार्टनर भी अब क्या हो रहा है, अब वो हर्ट हो गया तो वो उन्होंने क्या मान लिया है कि अगर आपने मुझे हर्ट किया है तो इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है फिर। तो और जब दूसरे पार्टनर को उसकी नीड है, फिर अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, भले ही आपकी लड़ाई हो गई हो, तो फिजिकल नीड का प्रॉपर कम्युनिकेशन रखो ना। फिर मान लिया आपके 30 दिन निकल गए, 2 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, तो आप देखो ना फिर उसका क्या रिजल्ट आना है। बट जब ऐसी चीजें होती हैं कि वाइफ या हस्बैंड को एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर का पता लगता है, तो क्या होता है ना कि अगर जो लॉयल पार्टनर है वो चाहता है कि बात करना, कि बात करे वो, है ना, उस बारे में, बट जो चीटर पार्टनर होता है ना, वो बात ही नहीं करता उस बारे में, वो बात ही नहीं करना चाहता। बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। 10 बार बात हुई है उस बात के ऊपर, लेकिन वो अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है, क्योंकि इस दुनिया में सबका अपना अपना परसेप्शन है ना। भाई कई बार इतनी फीलिंग हर्ट है कि तुम अपनी माँ का ध्यान रखते हो, उन्हें पैसे देते हो, उनको ये करते हो, अब इस बात पर क्या सॉल्यूशन है, आप बताओ। और उस बात को उसको इतना हर्ट है कि
और वो बोलती भी रहेगी नहीं मेरी तरफ से तो दे दो, और एक तरफ वो देना भी नहीं चाहती। अभी तो सर हम इस बारे में बात कर रहे हैं ना कि वो जो पार्टनर चीट करके गया वो बात नहीं करता ना ठीक, उस बारे हाँ, में। वो हाँ जी। वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ। उसको लगता है कि वो ओके है, मतलब वो सब चीज़ सही कर रहा है। कि वो सही इसलिए मानता है, उसे लगता है कि इसने मुझे हर्ट किया है और गलती इसकी है, लड़की की है। तो फिर वो जो चीट कर रहा है वो एक्सेप्टेबल है उसके लिए, वो उसे चीटिंग चीटिंग नहीं लग रही। वो दूसरे पार्टनर को लग रहा है कि मेरे को रिलेशन नहीं थे, कैसे बना लिए इसने, तो उसे तो चीटिंग लग रही है वो। तो फिर अगर वो खुश नहीं है, उसे अगर वो सही नहीं, मतलब उसको वो सही लग रहा है, तो फिर वो कहीं मतलब लीगली जाए ना। फिर वो मतलब ऐसे किसी एक रिलेशन में रह के उसको चीट करना, दूसरे पार्टनर को हर्ट करना, ये तो गलत चीज़ हो गया। आप उससे अलग हो के फिर आपको जो करना है वो करिए ना। ये सब बातें इतनी आसान नहीं है कि आप लीगल एक्शन लेके क्लियर कर दोगे उस बात को। जब तक वो बात छुपी रहती है तब तक तो चलेगी, पहली बात ये है। और दूसरी बात, अगर बच्चे हैं तो बहुत मतलब हस्बैंड वाइफ कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें ना हो, ना हो, क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली। बच्चों के कारण अटके हुए हैं। क्योंकि बच्चे अफ़ेक्ट होते हैं उन सब चीज़ों से। हाँ जी। तो वो जो इतना आसान, और इंडियन कल्चर एक एक बड़ा प्रॉब्लम कि यहाँ पर आपको ये बोलना आसान है, लेकिन ये आपका जो सेपरेशन है इट्स नॉट इजी प्रोसेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दो फैमिली जुड़ेंगी, उसमें आपस में विवाद होगा, 10 चीजें होंगी, तो व्यक्ति बचता है जब तक आखिर तक चीजें चलती है, तब तक चलाता ही रहेगा वो। बहुत ही छुपन छुपाई करके ये चीजें चलती हैं, और जब एक्सपोज होती हैं तब भी कई बार चलती रहती हैं, क्योंकि उसकी लड़की के घर वाले भी कह देते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगी, या लड़के के घर वाले एग्ज़ैक्टली। भी कह देते हैं अब तुम रिश्ता मत तोड़ो, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अब तुम्हें जैसे भी है चलाने हैं। तो दोनों घर में दोनों जो हैं पति पत्नी एक उसकी तरह रहते हैं, अजनबियों की तरह। खाना वाना दे दिया या छोटी मोटी बात कर ली, फंक्शन में भी एक साथ चले गए, लेकिन आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कॉम नहीं। बहुत हैं ऐसे, ये संख्या मैं आपको क्या बताऊं किस लेवल पे संख्या आजकल है। तो ये सब तो चल ही रहा है। सर ये तो हो गया, अब इस चीज़ का आप सॉल्यूशन बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है हमारी ऑडियंस। देखिए सॉल्यूशन जो इसका है, शायद कम ऑडियंस को पसंद आए, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है। एक तो जो ये आदमी जो अंदर से तृप्ति चाहता है ना, ये कभी किसी चीज से मिलती नहीं हाँ जी, ये तो है। ये तो केवल कहते हैं ना, खुशी कहाँ है, आपके अंदर है। जो इंसान अपने अंदर वो खुशी ढूंढ लेता है, उसे इन सब फालतू की चीजों की कोई जरूरत नहीं। हुँ, लेकिन उसके लिए ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा आपको फिलोसफर होना पड़ता है, लाइफ को सही डायरेक्शन से देखना पड़ता है, लाइफ के बारे में सही परसेप्शन जानना पड़ता है। ये लोग थोड़ा उन चीजों की ओर उन्हें जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी एनर्जी अपने आप में सफिशिएंट है अपने को रिलैक्स करने के लिए, अपने पीस के लिए, अपने एंजॉय के लिए। तो बाहर ये नहीं करते। लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं ये चीज नहीं करते, इनका बाहर जाने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में एक तो ध्यान इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है नंबर 1 पे। नंबर 2, उस आदमी को पूरा कंप्लीट ना मानो, किसी भी इंसान को अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल जिंदा रखो, अपनी हॉबीज जिंदा रखो। कोई भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका पास जरूर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके सहारे आप अपने जीवन को आराम से गुजार सकें। कम से कम ये 2 चीज आपके पास हो। और तीसरा जो कारण तो गलत है, लेकिन वो बच्चों के कारण टिके हैं सारे। ये तो मेरे ख्याल में बस नरक ही है जिंदगी, लेकिन बस चल रहा है। तो 2 जो शुरू वाले मैंने बताए ना, हाँ जी सर। वो सबसे अच्छे हैं। और उसमें भी बहुत अच्छा सेकंड वाला है जो हॉबी वाला है, हाँ जी, कि आप एक किस मान लो कोई गिटार बजाता है, उसको ऐसा लेवल पे अपने चला गया वो बिज़ी कि रहो मतलब। बिजी रख सकता है वो अपने आप को, उसमें खूब आनंद आता है उसे। तो कई बार ये सब दिक्कतें हो भी जाती है, तब भी आदमी बच के निकल जाता है और अपनी लाइफ को बिना उथल पुथल करे वो अच्छी लाइफ जी लेते हैं ये लोग। तो ये सॉल्यूशन अच्छा रहता है। आई होप कि सर की एडवाइस आप सबके काम आई हो। थैंक यू ऑडियंस। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सर से बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको सर की एडवाइस कैसी लगी। थैंक यू सो मच।